गुड मॉर्निंग। मैं इंग्लिश वाला टीचर आज आप लोगों को मैं एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 4 का पार्ट 2 आप लोगों को लाइन बाय लाइन बताने और समझाने जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं और सीखने और समझने का कोशिश करते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री। बरसात के मौसम के अंत में पेड़ पर नए पत्ते आ गए। देन द वुमेन cutting grass scrambled down the hillside, her side swishing through the heavy monsoon foliage। बोल रहा है कि फिर घास काटती हुई एक औरत पहाड़ी ढलान से तेजी से नीचे उतरी और उसका घनी मानसून हरियाली के बीच से सरसराती हुई गुजरी। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलता है। बोल रहा है आगे, She did not try to avoid the tree. One sweep and the cherry tree was cut in two। बोल रहा है कि उसने पेड़ से बचने की कोशिश नहीं की, बस एक ही बार में चेरी का पेड़ दो टुकड़े में कट गया। When grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her, but the damage could not be repaired। बोल रहा है कि जब दादाजी ने देखा कि क्या हुआ है तो उस औरत के पीछे गए और उसे डांटा, लेकिन नुकसान की भरपाई नहीं हो सकी। Maybe it will die now, said राकेश। शायद अब यह मर जाएगा, राकेश ने कहा। Maybe, said grandfather। शायद दादाजी ने कहा। But the cherry tree had no intention of dying। ठीक है, लेकिन चेरी का पेड़ का मरने का कोई इरादा नहीं था। By the time summer came round again, it had sent out several new shoots with tender green leaves। जब तक दोबारा गर्मी का मौसम आया तब तक इसमें कोमल हरे पत्तों वाली कई नई कोपलें निकल आई थी। राकेश had grown taller too। राकेश की लंबाई भी बढ़ गई। He was 8 now, a sturdy boy with curly black hair and deep black eyes। अब वह 8 साल का था, घने काले घुंघरेले बालों वाला और गहरी काली आंखों वाला एक हट्टा-कट्टा लड़का। Blackberry eyes, grandfather called them। ठीक है, ब्लैकबेरी जैसी आंखों दादाजी उन्हें यही कहते थे। That monsoon, Rakesh went home to his village to help his father and mother with the planting and plowing and sowing। ठीक है, उस मानसून में राकेश अपने गांव अपने घर गया। ठीक है, अपने माता पिता की बुआई जुताई और रोपाई में मदद करने के लिए। He was thinner but stronger when he came back to grandfather's house at the end of the rains to find that the cherry tree had grown another foot। बोल रहा है जब वह बारिश के मौसम के आखिर में दादाजी के घर लौटा तो वह पहले से ज़्यादा दुबला लेकिन ज़्यादा मजबूत था और उसने देखा कि चेरी का पेड़ 1 फुट और बढ़ गया था। ठीक है, तो इस कहानी में राकेश कहाँ रहता था? अपने दादाजी के पास रहता था, जो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। तो कहाँ गया था? अपने माता पिता को मदद करने के लिए गांव गया था। ठीक है, फिर आया तो क्या देखा? उसका चेरी का जो पेड़ है 1 फुट और बढ़ गया है। ठीक है, आगे बोल रहा है इट वॉज नाउ अप टू हिज चेस्ट।
अब यह उसके सीने तक आ गया था। Even when there was rain, Rakesh would sometimes water the tree. ठीक है, बारिश होने पर भी राकेश कभी कभी पेड़ को पानी देता था। He wanted it to know that he was there. ठीक है, तो बोल रहा है कि वह चाहता था कि पेड़ को पता चले कि वह वहीं है। आगे देखिए। One day he found a bright green praying mantis perched on a branch, peering at him with bulging eyes. बोला एक दिन उसे एक टहनी पर बैठा चमकीले हरे रंग का एक प्रेइंग मैटिस मिला जो अपनी उभरी हुई आंखों से उसे घूर रहा था। Rakesh let it remain there. It was the cherry tree's first visitor. राकेश ने उसे वहीं रहने दिया। वह चेरी के पेड़ का पहला मेहमान था। The next visitor was a hairy caterpillar who started making a meal of the leaves. ठीक है, बोला कि अगला मेहमान एक कैटरपिलर थी जिसने पत्तियों को खाना शुरू कर दिया। ठीक है, राकेश removed it quickly and dropped it on a heap of dry leaves. राकेश ने उसे जल्दी से हटा दिया और सूखे पत्तों के ढेर पर फेंक दिया, गिरा दिया। ठीक है, Come back when you are a butterfly, he said. बोला जब तुम तितली बन जाओ तब वापस आना, उसने कहा। Winter came early. सर्दी जल्दी आ गई। The cherry tree bent low with the weight of snow. बर्फ के वजन से चेरी का पेड़ नीचे झुक गया। Field mice sought shelter in the roof of the cottage. बोला है खेत के चूहों ने कुटिया की छत में रहने लगा, शरण ले ली। ठीक है, The road from the valley was blocked and for several days there was no newspaper and this made grandfather quite grumpy. बोला घाटी से आने वाली सड़क बंद थी और कई दिनों तक कोई अखबार नहीं आया। इस वजह से दादाजी काफ़ी गुस्से हो गए। ठीक है, चिड़चिड़े हो गए। आगे देखिए, आगे बोल रहा है हिज स्टोरीज बिगेन टू हैव अनहैप्पी एंडिंग्स। उनकी कहानियों का अंत दुखद होने लगा। इन फरवरी इट वॉज राकेश बर्थडे। फरवरी में राकेश का जन्मदिन था। He was 9 and the tree was 4 but almost as tall as राकेश। बोल रहा है कि वह 9 साल का था और पेड़ 4 साल का था, लेकिन लगभग राकेश जितना ही ऊंचा। ठीक है, One morning when the sun came out, grandfather came into the garden to let some warmth get into my bones as he put it. बोला एक सुबह जब सूरज निकला तो दादाजी बगीचे में आए, जैसे कि उन्होंने कहा था, ताकि कुछ गर्माहट उनकी हड्डियों तक पहुंच सके, कुछ धूप ले सके। ठीक है, He stopped in front of the cherry tree, stared at it for a few moments, and then called out, Rakesh, come and look, come quickly before it falls. बोल रहे हैं कि
वह चेरी के पेड़ के सामने रुका, कुछ पल तक उसे घूरता रहा, ठीक है। और फिर आवाज़ लगाई, राकेश आओ और देखो, जल्दी आओ, इससे पहले कि यह गिर जाए। उसके दादाजी चेरी के पेड़ के सामने रुके, कुछ पल तक उसे घूरते रहे और फिर आवाज़ लगाई, राकेश आओ और देखो, जल्दी आओ, इससे पहले कि यह गिर जाए, ठीक है। राकेश and grandfather gazed at the tree as though it had performed a miracle. राकेश और दादाजी पेड़ के ऐसे घूर रहे थे मानो उसने कोई चमत्कार कर दिया हो, ठीक है। There was a pale pink blossom at the end of the branch. एक टहनी के सिरे पर हल्के गुलाबी रंग का फूल था। The following year there were more blossoms. अगले साल और भी ज़्यादा फूल खिले। And suddenly the tree was taller than Rakesh, even though it was less than half his age. और अचानक पेड़ राकेश से ऊंचा हो गया, हालांकि यह उसकी उम्र से आधी से भी कम थी, ठीक है। एंड देन इट वॉज टॉलर देन ग्रैंडफादर हु वॉज ओल्डर देन सम ऑफ द ओक ट्रीज। और फिर वह दादाजी से भी ऊंचा हो गया, जो कुछ ओक के पेड़ों से भी ज़्यादा उम्र दराज थे। बट राकेश हैड ग्रोन टू, लेकिन राकेश भी बड़ा हो गया था। आगे बोला, ही कुड रन एंड जंप एंड क्लाइंब trees as well as most boys, and he read a lot of books, although he still liked listening to grandfather's tales. बोल रहा है कि वह ज़्यादातर लड़कों की तरह दौड़ सकता था, कूद सकता था और पेड़ों पर चढ़ सकता था, और वह बहुत सारे किताबें पढ़ता था। हालांकि उसे अभी भी दादाजी की कहानियाँ सुनना पसंद था, ठीक है। वो सब कुछ कर सकता था, फिर भी उसे किस चीज़ में मज़ा आता था? अपने दादाजी से कहानी सुनने में, ठीक है। इन द चेरी ट्री bees came to feed on the nectar in the blossoms, and tiny birds pecked at the blossoms and broke them off. चेरी के पेड़ पर क्या था? मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसने आई और नन्हे पक्षियों ने फूलों को चोंच मारकर तोड़ दिया, ठीक है। आगे बढ़ रहा है, बट द ट्री केप्ट blossoming right through the spring, and there were always more blossoms than birds, ठीक है। तो बोल रहा है कि लेकिन वह पेड़ पूरी बसंत ऋतु में खिलता रहा और वहाँ पक्षियों से कहीं ज़्यादा फूल होते थे, ठीक है। आगे देखिए, that summer there were a small cherries on the tree. उस गर्मी में पेड़ पर छोटी छोटी चेरी लगी थी। राकेश टेस्टेड वन एंड स्पैट इट आउट, ठीक है। राकेश ने एक चखी और उसे थूक दिया, ठीक है। इट्स टू sour, he said. बोला कि यह बहुत खट्टा है, उसने कहा। They will be better next year, said grandfather. अगले साल वे बेहतर होंगे, दादाजी ने कहा। But the birds liked them
especially the bigger birds such as the bulbuls and scarlet minivets, and they flitted in and out of the foliage, feasting on the cherries. On the cherries, बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि लेकिन पक्षियों को वे पसंद आए, खासकर बड़े पक्षियों को जैसे बुलबुल और स्कारलेट मिनीवेट, और वे पत्तियों के बीच से अंदर बाहर उड़ते हुए चेरियों का मज़ा लेने लगे। ठीक है। On a warm sunny afternoon when even the bees looked sleepy, Rakesh was looking for grandfather without finding him in any of his favorite places around the house. एक गर्म धूप वाली दोपहर में जब मधुमक्खियाँ भी ऊँघती हुई लग रही थी, ठीक है, स्लीपी टाइप ऊँघती हुई लग रही थी, राकेश दादाजी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वे घर के आसपास उनकी किसी भी पसंदीदा जगह पर नहीं मिले। ठीक है, आगे देखिए। Then he looked out of the bedroom window and saw grandfather reclining on a cane chair under the cherry tree. फिर उसने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखा और पाया कि दादाजी चेरी के पेड़ के नीचे एक बेत की कुर्सी पर आराम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है, देयर इज जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ शेड हेयर सेड ग्रैंडफादर। बोल रहा है कि यहाँ ठीक उतनी छाया है जितनी होनी चाहिए, दादाजी ने कहें। ठीक है, एंड आई लाइक लुकिंग एट द लीव्स, और मुझे पत्तियों को देखना अच्छा लगता है। आगे बोल रहा है, दे आर प्रीटी लिप्स सेड राकेश। ये पत्ते बहुत सुंदर हैं, राकेश ने कहा। एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस इफ़ देयर इज अ ब्रिज, और अगर ज़रा सा भी हवा चले तो ये हमेशा नाचने को तैयार रहते हैं। आगे बोल रहे हैं, आफ्टर ग्रैंडफादर हैड कम इनडोर्स राकेश वेंट इनटू द गार्डन एंड ले डाउन ऑन द ग्रास बीनेथ द ट्री। दादाजी के घर के अंदर आ जाने के बाद राकेश बगीचे में गया और पेड़ के नीचे घास पर लेट गया। ठीक है, he gazed up through the leaves at the great blue sky and turning on his side, उसने पत्तों के बीच से ऊपर विशाल नीचे आसमान की ओर देखा और करवट बदलते ही, ठीक है, he could see the mountains striding away into the clouds, बदलते उसे वे पहाड़ दिखाई दिए जो बादलों में दूर तक फैले हुए थे। ठीक है, देखो ये हैं राकेश, ये है उसके दादाजी बैठे हैं और चेरी के पेड़ का पत्ते निहार रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। He was still lying beneath the tree when the evening shadows crept across the garden. वह अभी भी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था जब शाम की परछाइयाँ बगीचे में फैल गई। Grandfather came back and sat down beside Rakesh, and they waited in silence until the stars came out and the nightjar began to call. ठीक है, बोल रहा है कि ग्रैंडफादर केम बैक एंड सेट डाउन, बोल रहा है
कि दादाजी वापस आए और राकेश के पास बैठ गए। वे चुपचाप इंतज़ार करते रहे जब तक कि तारे निकल नहीं आए और नाइटजार पक्षी बोलने नहीं लगा। ठीक है, बोलने नहीं लगा तब तक इंतज़ार करे। इन द फॉरेस्ट बिलो द crickets and cicadas began tuning up, and suddenly the trees were full of the sounds of insects. ठीक है, बोल रहा है नीचे जंगल में झिंगुर और सिकाडा अपनी आवाज़ें लगाने लगे। ठीक है, और अचानक पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े की आवाज़ से भर गई। ठीक है, आगे बोल रहा है देयर आर सो मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट सेड राकेश। बोल रहा है जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं। राकेश ने कहा व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस ट्री। इस पेड़ में ऐसे क्या खास बात है। वाई डू वी लाइक इट सो मच। हमें यह इतना पसंद क्यों है। वी प्लांटेड it ourselves, said grandfather. That's why it's a special. इसे हमने खुद लगाया था, दादाजी ने कहा, इसलिए यह खास है। ठीक है, आगे बोल रहा है जस्ट अ स्मॉल seed, said राकेश, and he touched the smooth bark of the tree that he had grown. बोल रहा है बस एक छोटा सा सीड, राकेश ने कहा, और उसने उस पेड़ की चिकनी छाल को छुआ अपने हाथों से। ठीक है, he ran his hand along the trunk of the tree and put his finger to the tip of a leaf. ठीक है, जिसे छुआ, जिसे उसने खुद उगाया था, उस फिर क्या बोल रहा है he ran his hand along the trunk of the tree and put his finger to the tip of a leaf. उसने पेड़ के तनों पर अपना हाथ क्या किया, फेरा, और अपने अंगुली एक पत्तों की नोक पर रखा। ठीक है, पत्ते के नोक पर रखा और बोल रहा है आई वंडर, he whispered, is this what it feels to be God. और बोल रहा है आई वंडर्ड, ही विस्पर्ड। बोल रहा है मैं सोचता हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा, इज दिस व्हाट इट फील्स टू बी गॉड। क्या भगवान होने का एहसास ऐसा ही होता है। तो ये कहानी कौन लिखा है, रस्किन बॉन्ड लिखे हैं ये कहानी। ठीक है, तो ये रहा क्लास 8 चैप्टर 4 का पार्ट 2, जो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ लाइन बाई लाइन समझा और बता दिया। तो आप लोग एक बार खुद से पढ़िएगा और सीखने और समझने का कोशिश करिएगा, ताकि आप लोगों को आगे और आसानी से इंग्लिश समझ में आ सके और सीख सके। धन्यवाद।